वेलकम टू NH टू एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज आपका 1 सितंबर 2021 है और आज हम 1 सितंबर 2021 के करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। जो सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही हम इन सभी प्रश्नों के क्वेश्चंस के जुड़े अन्य जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो ये बात करते हैं आज के करंट पर जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा किया? किसके लिए? श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य सरकार ने घोषणा की है। आइए जानते हैं जुड़ी जानकारियाँ। तो राज्य के नियम 110 के तहत इस कल्याण पैकेज की घोषणा की गई है। इन शरणार्थी शिविरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए शरणार्थियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 2, BH सीरीज क्या है? BH सीरीज क्या है आपकी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सीरीज। आज जानते हैं BH सीरीज जुड़ी जानकारियाँ। तो BH सीरीज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिसूचना में वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत श्रृंखला BH सीरीज के तहत नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण चिन्ह पेश किया है, जिसके तहत अगर व्यक्ति भारत के किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें उस राज्य में अपने वाहन के लिए एक नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह भारत सीरीज वाहन पंजीकरण के लिए IT आधारित समाधान है जो भारत सरकार द्वारा गतिशीलता की सुविधा के लिए एक प्रयास है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कौन से आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। फ्रांसीसी संविधान से ही सब लिए गए हैं। आज जानते हैं इन शब्दों के बारे में। इन आदर्श शब्दों को शामिल करने के पीछे भारत के संविधान निर्माताओं का प्रमुख उद्देश्य देश में व्यक्ति और समाज के स्तर पर लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार देने के साथ ही भारत के समाज में मौजूद जातिगत और धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद देश के अधिकारी नागरिकों के बीच आपसी भाईचारा और समानता के अधिकार को प्रोत्साहन देना था। बढ़ते हैं आज के लिए क्वेश्चन पे। नंबर 4, किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दी है? किसकी? फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को किसके केंद्र शासित ने मंजूरी दी है? तो आपके सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। आइए जानते हैं इस कार्यान्वयन से जुड़ी और जानकारियाँ। तो यह कार्यान्वयन से फिल्म उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देगी। इस क्षेत्र को एक बार फिर फिल्म उद्योग का पसंदीदा स्थल बनाने के लिए एक जीवंत फिल्म पारिस्थितिक तंत्र तैयार करेगी। राज्य सरकार ने अनापत्ति के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था की है ताकि फिल्म निर्माताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस तरह राज्य में उपकरण, लोकेशन और प्रतिभाओं की डायरेक्टरी में भी तैयारी की गई है। इस नई नीति से स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका मिलेगा। इसके साथ ही राज्य के लोगों को आजीविका के अवसर पर भी मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 5, जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर का अंत किया था उसे किस नाम से पहचान मिली है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा चिकसुलभ प्रभावक। क्या नाम है आपका? ऑप्शन बी, चिकसुलभ प्रभावक नाम से उसे पहचान मिली है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो डायनासोर और उनके कई अन्य प्रजातियों का बड़े पैमाने पर विलुप्त होना 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था आपका? 66 मिलियन पहले हुआ था, जिसे एक व्यापक रूप से मेसोजोइक युग के अंत के रूप में स्वीकार किया गया है। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड मौजूदा मैक्सिको के पास गिरा था। कहाँ गिरा था आपका? मैक्सिको के पास गिरा था। चिकसुलभ प्रभाव के रूप में पहचानी गई इस बड़ी चट्टान वस्तु की अनुमानित चौड़ाई लगभग 6 मील 10 किलोमीटर थी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 6, भाविनाबेन पटेल ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में रजत पदक का दावा किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टेबल टेनिस में इन्होंने रजत पदक जीता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो भाविनाबेन पटेल ने चीन की झोंग जियांग से फाइनल मुकाबले में 0-3 से हार गई, जिसके बाद उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।
और ये पैरालंपिक में दूसरी खिलाड़ी है जिन्होंने टेबल टेनिस में पदक जीता है। इससे पहले दीपक मलिक के बाद पटेल कौन, भावनाबेन पटेल पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। और आपका दीपा मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता था। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 7। पैरा एथलीट निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? किसने? पैरा एथलीट निषाद कुमार ने। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊंची कूद में जीता है इन्होंने। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो 23 वर्षीय निषाद ने T47 में 2.06 मीटर की छलांग लगाई और ऐसा करते हुए एक एशियाई रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने यूएसए के डलास वाइज के साथ अपनी छलांग की भी बराबरी की है, जिन्हें रजत पदक भी नाम किया है। और T47 की बात करें तो T47 वर्ग एक तरफा ऊपरी अंक खोने वाले एथलीटों के लिए है, जिसके कारण उनका कंधे, कोहनी, कलाई पर कार्य का कुछ नुकसान होता है। साथ ही अमेरिकी रोड्रिक टाउनसेंड ने 2.50 मीटर की विश्व रिकॉर्ड छलांग के साथ इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 8। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IFF 2021 में किसे बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड मिला है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा एक्सीमीटर। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 9। हाल ही में समाचारों में देखा गया सांबर साल्ट लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में स्थित है। आइए जानते हैं इस सांबर लेक से जुड़ी जानकारियाँ। तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा जल निकाय है कौन सा? सांबर साल्ट लेक। ये जयपुर से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह 1990 में घोषित रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है। खबरों में क्यों है? तो मिट्टी और जल की गुणवत्ता में कमी और प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी के साथ सांबर साल्ट लेक का आकार लगातार सिकुड़ रहा है, इसलिए ये खबरों में है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 10। किसके लिए हाल ही में कर्मयोगी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? कौन सा? कर्मयोगी। तो आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिविल सेवक। कौन सा होगा? सिविल सेवक हो जाएगा। इसे केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, जिनका विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पृथ्वी विज्ञान MOSPMO कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। और इस कर्मयोगी का मिशन क्या है? मिशन कर्मयोगी के सबसे शक्तिशाली सुधारों का उद्देश्य से केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास करना है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 11। हाल ही में खबरों में देखा गया भारत में दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कौन सा आपका? दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। कहाँ पे आपका? असम राज्य में स्थित है। जानते हैं इससे जुड़ी जानकारियाँ। तो यह मीठे जल की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। साथ ही महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र होने के अलावा यह राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है। कौन सा आपका? एकमात्र रामसर स्थल है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है इसमें। यह ब्रह्मपुत्र नदी के एक पूर्व चैनल में एक स्थायी अल्वणीय मीठे जल की झील है। खबरों में क्यों है जानते हैं? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिम किनारे पर दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना ने एक क्षेत्र को 294 मीटर से 16.32 किलोमीटर तक की सीमा तक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में निर्देशित किया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 139.9767 वर्ग किलोमीटर है। आज जानते हैं इससे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, नंबर 12। हाल ही में किस संगठन ने एनिमल डिस्कवरी 2020 लॉन्च की है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कौन सा किया गया है? एनिमल डिस्कवरी 2020 लॉन्च किया है। आज जानते हैं इस लॉन्च से जुड़ी जानकारियाँ। तो 2020 में भारत के जीवों में 557 नई प्रजातियों को जोड़ा गया है, जिसमें 407 नई प्रजातियाँ और 150 नए रिकॉर्ड शामिल हैं। भारत में जीव प्रजातियों की संख्या बढ़कर 1,02,718 हो गई है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 13। हाल ही में किस स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा
सेना खेल संस्थान स्टेडियम पुणे का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है। आज जानते हैं इससे जो जानकारियाँ। तो इसकी घोषणा किसने किया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा की है। किसने? राजनाथ सिंह ने घोषणा की है। और ये भारतीय सेना खेल के क्षेत्र में एक फोकस 11 क्षेत्रों में होनहार खिलाड़ियों की पहचान करना, उन्हें प्रशिक्षित करना है। भारतीय सेना का मिशन ओलंपिक कार्यक्रम 2001 में ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 14। हर साल परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त को मनाया जाता है। मनाया जाता है 29 अगस्त को। आज जानते हैं परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस से जुड़ी और जानकारियाँ। तो इस दिवस का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना, परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों के रूप में एक के रूप में उसकी समाप्ति की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र ने अपने प्रस्ताव 6435 में सर्वसम्मति स्वीकृति के माध्यम से घोषित किया था। इसे पहली बार 2010 में सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 15। हाल ही में पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा 31 अगस्त। क्या हो जाएगा? 31 अगस्त को मनाया गया। क्या कौन सा दिवस? अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आइए जानते हैं इस दिवस से जुड़ी जानकारियाँ। तो इसका उद्देश्य दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए मनाया जाता है। अफ्रीकी मूल के लोग नस्लीय भेदभाव, हाशिए पर और बहिष्करण के परस्पर से मिश्रित रूपों से पीड़ित हैं। 19 जून 2020 को मानवाधिकार परिषद ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल के अत्यधिक उपयोग और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अफ्रीकियों और अफ्रीकी मूल के लोगों के मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के प्रचार और संरक्षण पर संकल्प को अपनाया गया था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 16। हाल ही में जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह स्मारक किस शहर में स्थित है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतसर में यह स्थित है। आइए जानते हैं इस स्मारक से जुड़ी जानकारियाँ। तो यह 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्यौहार पर हुए जलियांवाला बाग नरसंहार में मारे गए अनगिनत क्रांतिकारियों, बलिदानियों, सेनानियों की स्मृति में संरक्षित है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें, जिससे आपको सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे। और वीडियो को पूरा जरूर देखें। धन्यवाद। साथ ही में दोस्तों, आपको इस पूरे महीने का ऑनलाइन करंट अफेयर हम आपको जल्दी ला के देंगे। धन्यवाद।